पेशा जी है कि लफंडर मेरे पिछे लाए जे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਜਦ ਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲਫੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ अस्सलाम वालेकुम आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा रब्बे ज़िदनी इल्मा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा झूठ से मुझे बचाना मेरे परवरदिगार जिंद जान पाकिस्तान जी सैयद नूर साहब ने कुछ मैसेज मुझे भेजे हैं अपने कोई उनके शागिर्द हैं साजिद राई साहब उन्होंने एक दो वीडियो भी मुझ पे बनाई है वो मुगल्लज़ात बके हैं उन्होंने मैंने तो हकीकत बयान की है ना तो उसने ऐसे ही लानतियों वाला काम किया है कि अल्लाह ताला की लानत के मुर्तकिब हुए हैं झूठ बोलकर साजिद राई साहब सच बोलो आओ मैदान में करो क्योंकि तुम उसके शागिर्द हो तो उस्ताद जो है वो बाप होता है तो मैंने अगर आपके बाप के बारे में कुछ कहा है तो आपको डिफेंड करने का हक है आप करें हिंद जान पाकिस्तान जी गुजारिश है ये सैयद नूर साहब ने उसी मैसेज में कहा है कि मैंने पैसे लेने हैं हीरा साहब से स्टूडियो के कैमरे के अपनी डायरेक्शन के शाह जी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आपने उतनी देर तक नेगेटिव मुझे देखने नहीं दिया जब तक आपने सारे पैसे वसूल नहीं किए आपने मुझे कहा कि मैंने डेवलपिंग के लिए लेके जाना है इंडिया नेगेटिव सारा खर्चा आपने पाया डाला मुझ पर आप नेगेटिव कराची भेज के आपने मुझे कहा कि जी इंडिया है उसके बाद आपने 7,40,000 रुपया मुझसे वसूल किया उसकी डेवलपिंग का अगर आप ये साबित कर दें कि मेरी फिल्म का नेगेटिव इंडिया से डेवलप हुआ था मैं शाह जी आइंदा के बाद प्रोग्राम नहीं करूंगा आप और प्रोग्राम ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जो मुझे नहीं आपने डॉज दिया आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर बनने वाली फिल्म पे आपने जो आपने उस फिल्म के साथ किया है मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सैयद होता तो कभी ऐसा ना करता देखो पेशा जी मैं आपका जितना एहतराम करता था ना मैंने स्टूडियो में कभी किसी का नहीं किया आपने कितनी फिल्मों में मुझे कहा है कि हीरा साहब आप हैं मैं कभी आपके सेट पे आया था कि मुझे काम दें जाजन में आपने मुझे लिया फिर उसके बाद आपने शफकत चीमा आपके पाँव में पड़ गया कि ये रोल मुझसे करवा लें आपने मुझे कट करके उसे ले लिया सैमा जी ने नहीं मुझे कहा सेट लग रहा था 4 नंबर में जब आपने पहला मजाजन का सेट लगाया तो वो वहां से गुजरी तो मैं बैठा हुआ था हामी भट्ट साहब के कमरे के बाहर दफ्तर के बाहर तो उन्होंने मुझे कहा हीरा साहब आप इंशाल्लाह तैयार हो जाएं बड़ा जबरदस्त रोल है और आप हैं फिल्म में तो शाह जी मैंने कभी आपसे गिला किया कि मुझे आपने नहीं लिया मुझे काम एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने आज तक कभी किसी से सिफारिश करवाई नहीं ना मैंने कभी कोई एक आदमी स्टूडियो में साबित कर दो कि मैंने किसी को कहा हो कि मुझे काम दे मैं शाह जी अल्लाह ताला की रहमत के सदके मैं अल्लाह पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ कि जिस फिल्म में मैंने आना ही आना है दिलजीत मिर्जा साहब की फिल्म एज ए विलन मैंने की रुका मैंने छोड़ दी बीच में काम करके और उसके बाद असला फिल्म मुमताज अली खान साहब ने मेन विलन उसमें भी मैं मेन विलन था इसमें भी मेन विलन था मैं उन्होंने मुझे लिया मैंने काम नहीं किया उनके साथ एडवांस उन्होंने पैसे दिए मैंने वापस कर दिए उनको शाह जी मुझे ना ही तो काम की कोई लालच थी ये जिस दौर में मैंने फिल्म बनाई है वो दौर ही नहीं था फिल्म बनाने का मैंने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में बनाई थी फिल्म मैं तो इस फिल्म को ये बिजनेस समझ के थोड़ी मैंने बनाया और आपने जो मेरी फिल्म के साथ सलूक किया है ये फिल्म रिलीज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा शैतानों वाला काम किया था क्यों कि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं था शाह जी बाद में आपने जो जिन दिनों में आपने जेल लगाई उन दिनों में आपका शान से क्लैश था क्योंकि वोटी लैके जानी फसी सी उसी उस सारा काम कीता उन वखाण वास्ते क्योंकि उत्थे एक मुकबर हैगा सी ਉਹ ਮੁਕਬਰ ਸੀ ਅਲੀ ਜਾਨ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਸੂਦ ਬੱਟ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਾਜਨ ਵਰਗੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਐਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਸੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਡਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਾਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮਰਾਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਤ ਚੰਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਖੱਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ
ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਵਾਏ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਅਲੀ ਜਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇ सुपर हिट गई। उसने उसको चकराया शान, क्योंकि मेरे साथ तो उसने जिस फिल्म में काम किया है, ये जो लोग कहते हैं ना वकास मुगल और टाइगर शाह गुफ्तगू कर रहे थे एक्टर एक्टर एक्टर, अरे दीवानो तुम्हें क्या पता हो एक्टिंग क्या होती है? मुझे आगा तालिश साहब ने खुद अपना शागिर्द बनाया ये कह के। मैंने उसी वक्त गाली निकाली थी इस काम को। उन्होंने कहा आज याद रखना। फिर सबसे पहली मेरी फिल्म अल्लाह रखा, उसमें मैंने उनके बेटे का किरदार किया था, सुल्तान राई के भाई का। तो उन्होंने उस सेट पे मुझे पूछा क्यों बने हो एक्टर के नहीं? गुजारिश ये है कि मैं एक्टर हूँ या नहीं शाह जी ये आप जानते हैं, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं जानता कि मैं कैसा काम कर सकता हूँ और कैसा कर सकता था। मैंने तो अब छोड़ दिया, नहीं तो इस वक्त टीवी में मेरी इतनी जबरदस्त जरूरत और मुझे इतनी ऑफरें हुई। ये मोहम्मद इलियास पप्पू गुज्जर साहब जिन्होंने मुझे आके भी लिया, उन्होंने मुझे फोन पे ये 1.5-2 महीने की बात है, उन्होंने कहा आए हीरा साहब फिल्म बनाता हूँ। उसके बाद गुज्जर 302 वो बनाई चौधरी मोहम्मद शौकत गुज्जर ने, गुज्जर 302। उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा हीरा जी आओ तुसी मैं फिल्म बनाना। गुजारिश है वैशा जी अल्लाह माफ करे तौबा इस्तगफार, मैंने एक्टिंग के लिए फिल्म नहीं बनाई थी ना मैं, क्योंकि एक्टर तो मैं अल्लाह के फजलो करम से जितना भी मुझे काम आता था वो मैंने करके लोगों को दिखाया। इतनी मुझे क्लैपें हुई हैं। सैमा जी साथ थी जब जग वाला मेला लास्ट शो पे, पूछे सैमा जी से, हम एक बॉक्स में बैठे हुए थे, वो फिल्म चल रही थी तो गाना आया मेरा, सुई दे उत्ते सुई चढ़ी वज के सजना 12, मेरा भी अज मीटर घुमया खड़कन दिल दियां तारा। ये गाना निताशा और मेरा था जो 4 मरतबा चला है साइमा का उसी वक्त चेहरा देखने वाला था, क्योंकि वो निताशा का गाना था। इसके भी गाने 2 गुजर चुके हुए थे फिल्म में, लेकिन कोई दोबारा नहीं चला। मेरा गाना 4 मरतबा जिंद जान पाकिस्तान जी चले है। तो शाह जी मैं कोई तौबा नौज बिल्ला आपको बदनाम नहीं कर रहा, आप हैं ऐसे, आपने जो लबादा ओढ़ा हुआ है ना, तो मैं उसका नकाब उतार दूंगा। और ऊपर से आप कह रहे हैं साइबर क्राइम में आप दरखास्त देंगे, आप मेरा चैनल बंद करवा देंगे, आप तरसेंगे। शाह जी अगर आप अपने बाप के बेटे हैं, अगर आपकी वालदा सैयदा है, अगर आपका वालिद सैयद है, तो ये जरूर कीजिएगा, मुझे करके दिखाइएगा। समझ गए आप? आपको आपने कहा है ना कि मुझे सितारा इम्तियाज मिला है, वो आपको, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं मिला, मिला है आपको। आप एक लेजेंड आदमी, आप एक बेहतरीन हदायतकार। अगर मेरी फिल्म के साथ आपने, मेरी फिल्म के साथ नहीं, आपने उस सब्जेक्ट के साथ क्या किया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बना हुआ, आपने उस फिल्म को डफराया। और कहां से डफराया मैं ये पब्लिक जब देखेगी मैं बताऊंगा कि यहां तक शाह ने ओरिजिनल शूटिंगें की हैं दिल से, और इसके बाद इसने डफराया। जी आपने नेगेटिव इंडिया से डेवलप करवाया था, फिल्म नजर नहीं आई शाह जी, अब मैंने एडवेंची सॉफ्टवेयर पर उसे ठीक करवा रहा हूँ। तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। मैंने हीरे से पैसे लेने हैं। मैं सैमा जी को डबिंग के लिए जब उनके घर गया हूँ ना, हैदर शाह साहब जो आपके कजन है, उनको साथ लेके 2 लाख रुपया मैंने सैमा जी को दिया उस वक्त। सैमा जी ने बोतल तक नहीं पिलाई और सामने भी नहीं आई, क्योंकि शर्म के मारे उनकी आंखें झुकी हुई थी जब वो डबिंग करने भी आई हैं। मैंने उनको कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सैमा जी अभी जिंदा हैं, मर नहीं गई, आप उनसे पूछें। तो शाह जी गुजारिश ये है कि मैं तो एक थड़ेबाज आदमी हूँ, ना मैं बहुत जीनियस आदमी हूँ, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कोई लेजेंड हूँ। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, थड़ेबाज। और अपने आप को मैंने कभी भी नहीं छुपाया, मैंने कभी मम्मी डैडियों वाली हरकतें नहीं की। मुझे परवेज राना ने जग वाला मेला हिट हुई तो उसने कहा कि आइंदा के बाद शलवार कमीज पहननी छोड़ दो और उर्दू बोला करो अगर तुमने एक्टर बनना है। तो कहा राना साहब मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, मैं जो हूँ वही हूँ। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आज अमेरिका में बैठा हूँ तो शाह जी मैं फिर भी वही हीरा वां जेड़ा ग्वाल मंडी दे थड़ियां ते बैठदा सी। शायद तुसी अपने आप नूं भुल गए हो, मैं अपने आप नूं कदी नहीं भुलिया, ना मैं अपने आप नूं भुलना है। ते गुजारिश है वै कि शाह जी तुसी जिहड़ी हुण मैं हुण की तुहानूं कवां, जो तुसी झूठे मैसेज मैंने भेजे ने ना बाजरिया साजिद राई, इन्हां मैसेजां दा जवाब मैं तुहानूं देवांगा। छोटा जिहा जवाब मैं तुहानूं दिता है। अगर तुसी लैबोरेटरी चो साबित करदे हो कि तुसी इंडिया चो डेवलप करवाया सी मेरा नेगेटिव, शाह जी आइंदा तो बाद प्रोग्राम नहीं करांगा। तुसी कराची नूं नेगेटिव डेवलप करवा के 1.5 लाख रुपए दा ओहदा बिल नहीं सीगा जिहड़ा तुसी मेरे कोलों 7,40,000 रुपया वसूल कीता। शाह जी इट्टां दा ट्रक मंगवाया एक दीवार वास्ते, बाकी इट्टां तुसी अपने उसले तुहाडा बन रहा सी स्टूडियो, तुसी बाकी इट्टां अपने कोल लाइयां। 2.25 लाख रुपए दी मेरी लकड़ी आई जिहड़ी शाह जी मैं एक फटी नहीं लैके गया उथों, समझ गए हो? सारा जिन्ना मेरा समान सी, जिन्ना शूटिंग दा समान सी, सारा तुहाडे कोल, कदी मुतालबा नहीं कीता। तुसी 1-1 रुपया मेरे कोलों वसूल करके मेरा नेगेटिव मैंने दिता। तुहानूं शर्म नहीं आंदी झूठ बोलदे होए? झूठियां ते अल्लाह दी लानत हैगी जे शाह जी,
ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਫਿਲਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਹੈ ਹੁਣ ਡਵੈਂਚੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਾਜਨ ਚੂੜੀਆਂ ਡਾਕੂ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਤੋੜੇਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ। ਫਿਲਮ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪੌਣੇ 200 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਕਲੈਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲੀ ਰੀਲ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨੇ ਡਫਰਾਤੀ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਸਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਰੁਸਤਮ ਸਰਾਬ ਸਾਈਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਜਾਓ ਗੋਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਬਾਦਾ ਓੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾ ਲਵੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸੈयद ਨੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਖੀਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਰਫੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਕਸ ਦੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੜੀ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਹਲਕ 'ਚ ਉਂਗਲ ਵਾੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੜੀ ਲਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੈयद ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ YouTube ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਛੁਡਵਾਣੇ ਨੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ? ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਜਰਨਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਸਨ ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਜਰਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਜਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਜਰਨਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਨਸੀਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ, ਨਦੀਮ ਅੰਜਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਜੇ? ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਲਵਾਦ ਆਦਮੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।